सेम रेट नहीं आ रहा ना? 5 सालों में 5 सालों में कोई रकम जो है कितनी हो जाती है? डबल। डबल का मतलब 100%। तो हमने बताना है 16 टाइम्स। 16 टाइम का मतलब है 1500। कितना? 1500%। मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1500% हो जाए? 15 से। तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने साल लगेंगे? 75 ईयर। सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 65 इयर्स। सॉरी 75 इयर्स। क्या 1500 की करेंसी? बाबा जी 2 गुना लगवाए यार। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। फिर 100 गुना का मतलब क्या है? 16 गुना का मतलब क्या है? 1500% बनती है। तो अगर पहले डबल हो जाती, डबल का मतलब 100% बन जाती। तो जो 100% बद गई, इधर मतलब है कि हुण 16 गुना होनी। 16 गुना का मतलब है 1500%। सही है सर। तो 1500% बन गई। कितने गुना बन गई? 15 गुना। तो आगे 5 ईयर है तो 5 ईयर भी 15 गुना हो जाएंगे। मतलब आंसर जो आएगा आपका वो 75 ईयर आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये 100% इसलिए आया क्योंकि 2 गुना हो गई थी। 2 गुना कोई रकम बढ़ती है तो 100% बढ़ती है। 3 गुना अगर कोई रकम बढ़ेगी इसका मतलब 200% बढ़ेगी। 4 गुना बढ़ेगी इसका मतलब है वो 300% बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the amount to receive after 2 years, 6 months at the rate of 5% per annum of simple interest on a sum of 3200। 3200 रुपीस के ऊपर जो 2 साल में 2 साल 6 महीनों में 5% के हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा? 3200 रुपया जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। उसके ऊपर 2 साल 6 महीने और 5% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से कितने रुपए और जुड़ेंगे? मतलब अमाउंट क्या बन जाएगा? अमाउंट बताना हमने। तो जल्दी से बताओ अमाउंट क्या होएगा? टिक टिक बंद, टिक टिक टू। 3600 रुपया। परमिंदर कौर, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली 3600 रुपया। देखो सिंपल सी बात है यार। इसने क्या बोला है कि आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ। 2 ईयर 6 का मतलब क्या है? 2.5 महीने। कितने महीने? 2.5 महीने। 2.5 महीने सॉरी 2.5 साल। कितने? 2.5 साल। 2 साल वास्ते इंटरेस्ट बन जाता 10%, डबल हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 10%। और 6 महीने के लिए, आधे साल के लिए 5% का आधा कितना होगा? 2.5। इसका मतलब है 2.5 साल 2.5% और जुड़ जाएगा तो टोटल बन जाएगा 12.5%। टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 12.5%। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 12.5%। और भाई 12.5% यदि फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन होती है 1/8। 12.5% की जो फ्रैक्शन है वो मैंने बताई हुई है। जैसे 12 दूनी 24, एक 25, 25/200 और 25 कम 25, 25 8 200। तो ये 1/8 होती है। तो जब 1/8 होती है तो 3200 का आप 1/8 निकालोगे तो 8 चौके 32, 2 जीरो लगा है तो 2 जीरो लगी है। कितना आ गया? 400 रुपया इंटरेस्ट आ गया। तो 3200 में 400 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 3600। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 3600 रुपीज। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा 3600 रुपया आंसर। 400 रुपया 3200 में ऐड कर देना। 3200 में 400 रुपया ऐड कर देना, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3600 रुपए।
आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। 17 क्वेश्चन में बोला जाता है मैन बाय ए टीवी प्राइस एट 16,000, 16,000 का कोई टीवी खरीदता है। ही पेज 4,000 एडवांस, जो बंदा है वो 4,000 रुपया एक बार में पे करता है। एंड द रेस्ट आफ्टर 15 मंथ्स, और बाकी रकम जो है वो 15 महीने के बाद देता है। बाकी रकम जो है वो 15 महीने के बाद देता है। विच इज चार्ज ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर। तो जो 15 महीने बाद देगा रकम, उसके लिए उसने चार्ज कितना करा? 12% पर एनम के हिसाब से। भाई 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज करा, जो रिमेनिंग रकम थी उसके ऊपर। द टोटल अमाउंट ही पेज फॉर द टीवी, तो आपने बताया कि टोटल कितने पैसे उसने दिए टीवी के लिए। जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ कैसे हो सकता है। करो, सोचो। 16,000 रुपया उसने टीवी खरीदा, 4,000 पेमेंट दे दी, 4,000 पेमेंट दे दी, बाकी पेमेंट कितनी बची? 12,000। 12,000 पे इंटरेस्ट पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट पड़ेगा भाई? 15 महीने है, 15 महीने 15/12 कर लेना, गुणा 12%। पर साल का इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 12 से 12 कट जाएगा, टोटल जो इंटरेस्ट पड़ेगा उसको कितना पड़ेगा? 15% पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 15%। तो आपने क्या करना है, इसका 15% निकालना है। ठीक है, तो 15% कैसे आएगा? मतलब आपके पास 10% ये हो गया, तो 15% निकालो, 15/100, मतलब 2 जीरो कट गई 100 से। 15 से 15 जीरो जीरो, 15 तो नहीं 30 बच गए 3, 15 3 18, 100। तो इंटरेस्ट कितना पड़ा? 1,800 रुपया। तो इंटरेस्ट पड़ा उसको 1,800 रुपया। तो टोटल पैसे वापस करने थे 16,000, तो 16,000 रुपए ये हो गए, प्लस 1,800 रुपया इसने देना इंटरेस्ट। तो आपके पास जो टोटल रकम उसने वापस करनी है वो कितनी करनी है? 17,800। मतलब बी ऑप्शन। कितना वापस करना है? 17,800। दीप सिंह वेरी गुड, परमिंदर वेरी गुड, सही आंसर है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि सभी का हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो 18 है। 10% टैक्स दी। क्या बात है? कहते हैं सम बिकम्स इट्स, यही क्वेश्चन है ना भाई। ये तो बड़ा बड़ा आंसर कर दो ऑनलाइन वालों, ये तो आंसर वैसे ही हल्का पे है। हालो यार इसको, ये सम बिकम्स इट्स डबल इन 10 ईयर, डबल हो जाती है 10 सालों में। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सही है रुपिंदर, सिमरनजीत कौर, बिल्कुल सही है। 10 सालों में रकम डबल हो जाती है। डबल का मतलब है 100% बढ़ जाती है। कितने सालों में? 10 सालों में। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 10%। कितना हुआ? 10%, जो भी हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। The interest earned on 4,000 when invested in scheme A for 2 year at 7% per annum। कहता है इंटरेस्ट जो है वो 4,000 के ऊपर जब 7% ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, तो उसको कुछ इंटरेस्ट अर्न होता है। फिर कहता है हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्न when X is invested for 5 years in the same scheme at the same rate of interest।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है। कहता है कि 4000 रुपए जो 7% के हिसाब से 2 सालों में 7% के हिसाब से जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट उसका आधा है। किसका? जो एक्स रकम इन्वेस्ट करता है 5 सालों के लिए सेम स्कीम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे के ऊपर, तो हमने बताना है कि वो एक्स वैल्यू क्या है। जो एक्स हम स्कीम में लगा रहे पैसा तो वो एक्स कितना है, तो ये हमसे पूछा है। तो भाई करेगा कोई कृपा, पाएगा कोई प्रकाश, कोई आंसर थोड़ा बहुत 1 मिनट का टाइम सोच लो, ज्यादा निकल जाए। सबसे पहली बात को ध्यान में रखना, क्या बोला इसने बोला है 4000 रुपए के ऊपर 7% 2 साल के लिए, टोटल कितना बन जाएगा 14%। कितना बन जाएगा 14%। तो भाई इसका 14% निकालो ना पहले, कितना आ गया 560, क्योंकि 1% जो है वो 40 है। 40 अगर 1% है तो 40 इंटू 14 कर लो, 14 चौके 56, 560 रुपए ब्याज लिया इसने। कितना ब्याज लिया 560 रुपए ब्याज। अगर 560 रुपए ब्याज ए हैगा तो कहना जेड़ा एक्स ते ब्याज मिलदा ਉਹਦਾ ਅੱਧ है ਕੀ ਉਹਦਾ ਅੱਧ है, हाफ है। तो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ क्या कर लो डबल कर लो, इसका तुसी डबल कर लो। तो डबल करोगे तो आपके पास आ गया 200, 6 दूने 12, 5 दूने 10, 6 दूने 12, 5 दूने 10, 11, कितना बन गया 1120। तब 1120 रुपये इंटरेस्ट कमाया इसने, किसने है इसने कमाया। अगली जब एक्स वैल्यू लगाई उसने इसी स्कीम में 5 साल के लिए और 7% इंटरेस्ट के साथ, तब 5 सालों का इंटरेस्ट 5 सालों में 7% के हिसाब से इंटरेस्ट टोटल कितना बना 7% के हिसाब से है। तो टोटल कितना इंटरेस्ट बना 5 सालों में इन दी सेम स्कीम एट दी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास 7, मतलब 7% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट कितना बना 35%। तो 35% की वैल्यू क्या हुई, ये इंटरेस्ट मिला ना हमें इंटरेस्ट कितना मिला, ये वाला इंटरेस्ट मिला 1120। तो 1120 हम देखेंगे कि किस रकम का 35% है। 1120 इस रकम का 35% है। जल्दी से उठाओ भाई, 535 20 पंजा 100, 7 एकम 7 बच्चे 7 के 42, मतलब 16 दूने 32, 3200 रुपया। कितने रुपए 3200 रुपए एक्स की वैल्यू है, मतलब डी ऑप्शन हमारा जो आंसर है वो कितना है डी ऑप्शन है। रुपिंदर बिल्कुल सही, परमिंदर बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा जो आंसर है वो है 3200। धीरे धीरे समझा हो गया। करें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं दी इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 15,000, 15,000 रुपए 3 सालों में 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 5400। सिंपल इंटरेस्ट इज 5400। फाइंड द रेट इंटरेस्ट। यार ये कोई क्वेश्चन है जमा ही हलवा क्वेश्चन करता है। 3 सालों का जो इंटरेस्ट है वो 5400 रुपया है। 3 सालों का जो इंटरेस्ट है वो 5400 रुपया है। आपने रेट परसेंट बताना है, आपने क्या करना है रेट परसेंट बताना है। जल्दी बताओ क्या होगा, हलवा क्वेश्चन है। %12 परविंदर बिल्कुल सही है, रुपिंदर सही आंसर है।
तो ये 12% क्या होगा, पहले 5300 रुपया है 3 सालों का, तो 3 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना आ गया 1800 रुपया। एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 1800 रुपया। जब एक साल का इंटरेस्ट आपके पास 1800 रुपया है तो वो देख लेना 15000 का कितने परसेंट है, 15000 आ जाएगा आपका नीचे, इंटू 100 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से 1 कट गई, और 3 पंजे 15, 3 छिके 18 ते 15 चौके सॉरी 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, कितने परसेंट आ गया 12% आ गया आपका आंसर। दीप सिंह बिल्कुल सही, सही आंसर है। जमे सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੜਨਾ। आईबीपीएस बैंक पीओ पीटी एग्जाम 2015 बड़ी दूर का एग्जाम है, पर फिर भी क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं है। कहता दिस सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इज थ्राइस दिस सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। कहता जो स्कीम ए च इन्वेस्ट करता बी उसका 3 गुना है, बी कितना है 3 गुना इन्वेस्टेड है। द इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज मेड फॉर 4 years at 8% per annum। कहता जेडी ए च स्कीम च पैसे उन्होंने लगाए हैं वो 8% के हिसाब नाल 4 सालों वास्ते लाए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। एंड इन स्कीम बी फॉर 2 year, और जो स्कीम बी में लगाए हैं 2 सालों के लिए लगाए हैं तो 13% पर एनम की इंटरेस्ट से लगाए हैं। फिर कहता द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम्स, दोनों स्कीमां ते जेड़ा टोटल इंटरेस्ट मिलदा है वो मिलता है 1320 रुपये। कितना मिलता है 1320 रुपये। हाउ मच अमाउंट वाज इन्वेस्टेड स्कीम ए, तो स्कीम ए में कितना पैसा लगाया था। इतनी सारी कहानी पढ़ती मेरा गला बैठ गया। तुसी देखो है कोई करेगा, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज मैनू करना पैना, मैनू तो करना ही पैना। पर ये मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਣਾ। तो चलो हम भी कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली कहानी वो डालता है, कहता 2 स्कीम है, एक ए है एक बी है। कहता ए च जेड़ा है बी च जेड़े पैसे हैं वो 3 गुना ज्यादा ए च है। मतलब ए तो अगर 1 से 1 रुपया लगाया है तो बी च 3 रुपये लगाए हैं, 3 गुना है ना, 3 गुना होया। दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज मेड फॉर 4 years। कहता 4 साल वास्ते 8% के हिसाब नाल टोटल कितने परसेंट बन गया 32%। टोटल कितने परसेंट बन गया 32%। ते 2 साल वास्ते 13% के हिसाब नाल कितना बन गया 26% बन गया। 13% के हिसाब नाल कितना बन गया 26%। मतलब जेड़ा साडे कोल स्कीम ए च पैसे लगे हैं, ये ए च पैसे लगे हैं 8% के हिसाब नाल 4 साल वास्ते, बी च जेड़े लगे हैं वो 2 साल वास्ते 13% के हिसाब नाल 26% लगे। समझ आ गई गल। हुण इसदा एक गल तुसी याद रखो कि ये तो परसेंटेज है, पर अगर मैं मन्ना कि दोनों का रुपया 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया, तो 100 रुपया है तो 8 चौके 32 तो 32% कितना हो गया 32 रुपये। ते इधर 26% कितना हो गया 26 रुपये। ये इना दी इन्वेस्टमेंट है, अगर 100 रुपया आप 100 रुपया मान के चलिए इन्हें इन्वेस्टमेंट, तो इना दी जेडी रेशो है वो 1:3 दे विच है। मतलब गुणा 1 कर लो, इनु गुणा 3 कर लो, मतलब इस तो 3 गुणा है। समझ आ रही गल। तो इदा मतलब है इन्हें अगर 32 रुपये इन्वेस्ट करे हैं
ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ ਹੈ 3 ਚ ਕੇ 18 ਹੌਸਲਾ ਹੈ 1 3 ਨੇ 6 1 7 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀ 78 ਰੁਪਏ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਹੁਣ 78 ਰੁਪਏ ਇਸਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1320 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1320 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 110 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ 110 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 110 ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਾਊ ਮਚ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਸ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨ ਸਕੀਮ A ਚ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ 11 एकम 11 11 ने 22 मतलब 1200 रुपए ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 1200 ਰੁਪਏ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ कि ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 1200 रुपया ਸੀਗੀ रुपिंदर बिल्कुल सही प्रविंदर बिल्कुल सही 1200 रुपया इसका आंसर होगा समझ आ गई गल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कमेंट लग रहा है क्वेश्चन लग रहा है What would be the simple interest obtained on an amount 5760 at the rate of after चलो ये क्वेश्चन सोचना थोड़ा मुझे लग रहा टाइपिंग डूपिंग से गलती कर दी है इतने कुछ ना कुछ परसेंटेज होनी चाहिए इसको गायब कर दिया जाए और क्या परसेंटेज नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कहते हैं फार्मर बोरोड 3600 एट द 15% सिंपल इंटरेस्ट किसे फार्मर ने 3600 रुपया लिया उधार 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से एट द एंड दिस काउंट बाय पेइंग कॉस्ट ऑफ द काउ इज of 4 years he cleared 4000 and a cow the cost of the cow ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਘੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਧਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਘੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ तो ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨੇ उधार लिया 3600 रुपया 15% इंटरेस्ट पे पर एनम के हिसाब से और इसने जो अकाउंट क्लोज करा वो करा 4 साल बाद 4 साल बाद करया तो मतलब 15% गुना 4 करोगे टोटल कितने परसेंट हो गया 15% गुना 4 टोटल हो गया 60% आपा 60% किदा कढना है 3600 दा तो 3600 दा 60% कितना हो जाएगा गुना 60/100 कर लेना 2 0 ना 2 0 कट जाएगी 0 आ गया 6 के 36 आ गया 3 के 18 ते 3 2160 रुपए तो मतलब 2160 रुपए का इंटरेस्ट हो गया 3600 प्लस 2160 रुपए टोटल पैसे कितने देने होने ने 5760 रुपए लेकिन दिते कितने 4000 रुपया 4000 दिता ना इन्हें पेमेंट कितनी दी है 4000 ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਉ ਦੇਤੀ ਗਾय ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 4000 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1760 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾय ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਗਾय ਹੈ 1760 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 1760 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ एक बार कर रहा था 12 पढ़ाई देखी मारो बना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राम borrowed 520 from the Gaurav at the simple interest of 13% per annum
राम ने जो है वो उधार लिए 520 रुपए फ्रॉम गौरव से एंड ए सिंपल इंटरेस्ट 13% पर एनम के हिसाब से। तो कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड राम पे टू गौरव आफ्टर 6 मंथ टू बी एब्सॉर्ब्ड ऑफ द डेब्ट, मतलब अपने डेब्ट को क्लियर करने वास्ते उसने कितने पैसे वापस दिए, कर लोगे। 13% इंटरेस्ट है और 6 मंथ है। तेरह परसेंट गड़बड़ तो होनी है, गड़बड़ तो होनी, गड़बड़ 6 महीने की आ गई। यार 6 महीने साल का अगर 13 लग रहा है 6 महीने कितना लगेगा, ये नहीं लगेगा 6.5 कितना लगेगा, तो 6.5 का मतलब 13/2% या फिर फ्रैक्शन ना लो। चलो मैं ही करा देना। 13% जो है वो 1 साल के लिए, भाई 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ਹੁਣ 13% है तो परसेंट की ये 2 जीरो ला दो नीचे, मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ फ्रैक्शन है वो कितनी बन गई 13/200। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रकम कितनी है 520, 13/200 जीरो नाल जीरो कट गई ते 2 नाल चला गया, ये चला गया 26, 13 के 78, 13 26 ਤੇ 7 33, यही हो गया 13 26 33। ਹੁਣ 10 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो 33.8 आ जाएगा। भाई जदों देखो 3 कितने दिख रहे हैं, वैसे 2-3 जगह दिख रहा है पर 500 का प्लस ही होगा ना, 520 से प्लस ही होगा, 520 से प्लस यही रकम होनी ना दिख रही सामने। वैसे 520 च ਤੁਸੀਂ प्लस कर दोगे 33.8 ਇਹ बढ़ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 55 3.8, मतलब थर्ड डी ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ आंसर होएगा। परविंदर सही है, रविंदर सही आंसर है, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। क्लियर है, ओके बाय टाटा। अगला क्वेश्चन है 25 लॉज चको, कहता है सिंपल इंटरेस्ट acquired on a certain principal in 5 years at the rate of 12% per annum। भाई सिंपल इंटरेस्ट जो 5 साल वास्ते 12% पर एनम के हिसाब से लग रहा इस 1536 रुपए की, जेड़ा कि 1536 रुपए है, बट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वुड वन गेट इफ वन invest 1000 more than the previous principal for 2 years and at the same rate of interest per annum। भाई साहब क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन की कहने की कोशिश कर रहा, कहंदा कि किसे रकम ते किसे प्रिंसिपल ते 5 सालां च 12% दे हिसाब नाल जेड़ा इंटरेस्ट बनदा वो इंटरेस्ट बनदा 1536 रुपए। समझ आ गई या नहीं? उस तो बाद कहंदा कि उस प्रिंसिपल नु अगर आप 1000 रुपए ਵਧਾ दईए, कितना ਵਧਾ दईए 1000 रुपए ਵਧਾ दईए, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ कि 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰਕਮ कितनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। दस सकते ना दसा
ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਸ हाँ जी ऑनलाइन वाले दस सकते हैं कि मैं ही दसा नहीं पढ़ना है बता है देखो ये गल को समझो करो नहीं इसके अंदर भाई यार 5 साल 12% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 12 पे 60 60% हो गया 60% ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1536 है 60% क्या है 1536 मतलब 1536 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰਕਮ ਦਾ 60% है यही कटोगे ना तो 6 ना चला जाएगा 6 दुने 12 बच गए 30 3 बन गए 33 5 के 30 बच गए 36 6 के 36 कितना आ गया 2560 रुपए प्रिंसिपल कितना आ गया 2560 रुपए समझ आई गल हुन कहता कि ਇਹਦੇ ਚ 1000 रुपया ਵਧਾ ਦੋ अगर 1000 रुपया ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बोलो 3560 इतना ही बन जाएगा 1000 रुपया ਵਧਾਤਾ 3560 ਤਾਂ 3560 से 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ 12% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 12% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 24% ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 3560 ਦਾ 24% ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ